मेरा नाम सत्यवान खांची है। मैं यहाँ बीएसएफ कोरापुट सेक्टर में डीआईजी के तौर पे काम करता हूँ। आप सबको मालूम है कि सीमा सुरक्षा बल ने गौरवमयी 60 साल देश सेवा में 1 दिसंबर से पूरा करके 1 दिसंबर से हम 61st ईयर में स्टेप इन कर चुके हैं। तो पूरे राष्ट्र में सीमा सुरक्षा बल अपनी डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रही है। तो उसी के तहत ये इवेंट हमने प्लान किया था। विशेष तौर पे जयपुर से जो हमें अनुरोध मिला, हमने जयपुर में इसको प्लान किया। और अच्छी बात यह है कि सीमा सुरक्षा बल सिर्फ इसका फेस है, अदरवाइज ये पूरा जयपुर ही इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था। सभी स्पॉन्सर जयपुर से थे और पार्टिसिपेंट्स में भी जयपुर का बहुत अच्छा शेयर था। आपको शायद मालूम रहा होगा कि जो फीमेल कैटेगरी में 2nd पोजीशन में जो महिला है वो भी जयपुर से ही है। पूरा जो आयोजन है ये हमारी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के तौर पे था। और जिस तरह से भारत सरकार और उड़ीसा सरकार खेलों को, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहन देती है, फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत, अन्य बहुत सारे प्रोग्राम के तहत, मकसद ये था कि हम स्पोर्ट्स को, इस तरह की एक्टिविटी को, एथलेटिक एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहन दें। सारा समाज जो है वो इकट्ठा होकर इसको सेलिब्रेट करे। और आप सब ने देखा कि इस तरह से कितने जोश खरोश से, कितना हैवी पार्टिसिपेशन रहा और सभी ने इसको सफल बनाया। जयपुर मनाने का मकसद क्या? जयपुर मनाने का मकसद हमारी तरफ से जयपुर नहीं था, क्योंकि हम कोरापुट में हैं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, हमारा ऑफिस भी वही है, हम वहीं करते हैं। लेकिन जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है, यहाँ से अनुरोध गया कि पिछली बार भी आपने कोरापुट में मैराथन या बीएसएफ रन किया था, तो जयपुर में क्यों नहीं। और जयपुर का महत्व इस पूरे इलाके में तो आप सबको मालूम ही है। हमें जैसे ही इस तरह का आग्रह मिला तो हमें तुरंत ये आइडिया क्लिक किया कि यस, जयपुर विल बी द बेस्ट। तो हमने तुरंत यहाँ के लिए प्लान कर लिया। सर, नक्सल ऑपरेशन में बीएसएफ को बहुत काम किया है, उसको आप कैसा देखते हैं? अभी कैसा सब माहौल है सर? आपको मालूम है कि जो सीमा सुरक्षा बल है, धीरे धीरे उसने अपनी इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे पहचान बना ली है। और आमतौर पे जब तक औपचारिक तौर पे युद्ध की घोषणा नहीं रहती है, पूरी पाकिस्तान का बॉर्डर और पूरा जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, सीमा सुरक्षा बल ही लगभग 0 लाइन पे खड़ी रहती है। और पूरा साल 24 घंटे 24/7 हम हमेशा ही एक्टिव ऑपरेशन में रहते हैं, जैसा भी माहौल। 60 साल आपका कैसा रहा सर? जो पिछला साल मैं ये कहूँगा 60 साल में आप सब के सामने है कि जब भी देश में जो भी चुनौती आई, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो, चाहे वो पंजाब का उग्रवाद हो, चाहे वो JNK का उग्रवाद हो, आप नक्सल में देख रहे हैं कि 2010 से हम यहाँ कार्यरत है। सीमाओं को जिस ढंग से हमने अभेद्य बनाया है, वो पूरा राष्ट्र उसका गवाह है, क्योंकि बल ने उस तरह की परफॉर्मेंस दी है। इसीलिए ये हमारे राष्ट्र का बहुत ही भरोसेमंद बल के तौर पे उभरा है। आप सब आपके सामने इसको सब देख ही रहे हैं। सर, युवा पीढ़ी के लिए सर क्या पहले चैलेंजेस क्या रहा और आगे आपको के लिए चैलेंज क्या है सर? जब सीमा सुरक्षा बल को खड़ा किया गया था, शुरू में तो ऐसा लगता है कि जैसे हम बिल्कुल 90 डिग्री के पहाड़ पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उस वक्त इतना कैपेसिटीज़ नहीं था। धीरे धीरे अपने कैपेसिटी बिल्डिंग किया और अभी तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और फ्यूचर रेडी रखते हैं। वो सभी मिलके हम अपना काम करते हैं। और आपने देखा होगा जो 4 दिन का जो हमारा पाकिस्तान के साथ भी युद्ध जैसा माहौल रहा था, उसमें भी सीमा सुरक्षा बल ने बहुत ही अच्छा काम किया। आपके सामने उसका कवरेज भी आया था। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि पूरे उड़ीसा में लगभग शांति है और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट ही रह गए हैं जहाँ पे कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं। बहुत अच्छी बात है। जो देश के नागरिक किसी वजह से एक दूसरी राह पे चले हुए थे, उन्होंने पुनर्विचार किया और उन्हें ज़िंदगी को गले लगा लिया है। और बहुत ही शीघ्र हमें ऐसा लगता है कि वो सब राष्ट्र की उन्नति में, इस एरिया की उन्नति में, अपने समाज की प्रगति में अच्छा योगदान देंगे और ये नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। सर, ये सब में टोटल आपका अभी कितना सौ मेंबर्स होंगे? ऐसे तो सीमा सुरक्षा बल पूरे संसार का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस में वी आर द लार्जेस्ट एंड इंडिया का ना, दुनिया में, पूरी दुनिया का बॉर्डर गार्डिंग फोर्स सबसे बड़ा है। लगभग 2,70,000 हमारी संख्या है। यहाँ उड़ीसा में हमारी इस वक्त 6 बटालियन तैनात हैं, 2 सेक्टर्स हैं और हमारे जो महानिरीक्षक महोदय हैं वो इन सारे ऑपरेशंस का जो ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो भुवनेश्वर से कंट्रोल करते हैं। युवा पीढ़ी के लिए सर क्या मैसेज है? युवा पीढ़ी के लिए जैसी आज की मैराथन का संदेश था कि देखिए ये जीवन है, सबकी अपनी पेश है। हम एक दूसरे से
प्रोत्साहन लेते हैं और अपनी जो खुद की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद हर इंडिविजुअल का अपना पेस है। पूरी रेस, हर रेस में उत्सुकता से हिस्सा लेना है और उसको खुशी खुशी पूरा करना है। ऐसे ही जीवन को जीना है। थैंक यू।